Assalamualaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today I'm going to teach you conjunctions and after conjunctions we'll do the exercise. जिस तरीके से हम हर रोज़ चीज़ें कर रहे हैं हम बिल्कुल उसी तरीके से आज भी करेंगे। पहले हम conjunctions को रिवाइज कर लेंगे, उनकी टाइप्स को देख लेंगे, उसके बाद हम जो भी हमारी एक्सरसाइज हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ अ कंजंक्शन। अ कंजंक्शन इज़ अ वर्ड दैट जॉइंस टू or more words, phrases और sentences together। अब conjunctions वो words होते हैं जो कि या तो दो या दो से ज़्यादा words को या phrases को या clauses या sentences को आपस में जोड़ते हैं। ये इनको हम कह सकते हैं linking words। ठीक है, ये क्या होते हैं? linking words या joining words होते हैं। ये क्या करते हैं? ये words को आपस में जोड़ते हैं, phrases को आपस में जोड़ते हैं, क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं और सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, तो हम इनको आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि ये जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं जो जॉइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हमारे पास लिखी हुई हैं। रिया एंड सीता आर फ्रेंड्स। आई वांटेड टू गो आउट बट इट वाज रेनिंग। ठीक है, अब यहाँ पर दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे वर्ड्स को जोड़ने के लिए हमने क्या यूज़ किया? हमने कंजंक्शन यूज़ की। दो वर्ड्स थे जिनको जोड़ने के लिए हमने एंड लिखा। उसी तरह फिर नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर आई वॉन्टेड टू गो आउट बट इट वॉज रेनिंग। इसके अंदर दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए आपने क्या यूज़ किया? आपने एक कंजंक्शन यूज़ की। यू कैन हैव टी और कॉफ़ी, यहाँ पर भी वर्ड्स को जोड़ने के लिए आपने इस्तेमाल किया। ठीक है, तो कंजंक्शंस हम यूज़ करते हैं दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस या सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करने के लिए। अब हम इसकी कुछ टाइप्स को देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस के अंदर हमारे पास 3 टाइप्स आती हैं। द फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेटिंग, फिर सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव। लेट्स स्टार्ट विद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन सी होती हैं? दीज कंजंक्शंस जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अब ये जो आपके पास कंजंक्शंस हैं या तो क्या करेंगी? ये वर्ड्स को ज्वाइन करेंगी या फिर सेम लेवल के फ्रेजेस को ज्वाइन करेंगी या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जो कि इक्वल इंपॉर्टेंस जिनकी हो। ठीक है, चाहे वो वर्ड्स हैं, चाहे वो फ्रेजेस हैं, चाहे वो सेंटेंसेस हैं, जब तक वो इक्वल लेवल के नहीं होंगे तब तक हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हम उसी सूरत में इस्तेमाल करेंगे कि जब हमने दो सेम लेवल के वर्ड्स को कंबाइन करना होगा, सेम लेवल के फ्रेजेस को कंबाइन करना होगा या सेम लेवल के सेंटेंसेस को कंबाइन करना होगा। अच्छा, अब आप इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये होती क्या है। इसको हम कहते हैं फैन बॉयज। आपको याद करने में आसानी रहेगी अगर आप इसको फैन बॉयज की तरह याद कर लें। एफ फॉर एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। ये वो कंजंक्शंस हैं जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, जिनको हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? सेम लेवल के वर्ड्स को जोड़ने के लिए, सेम लेवल के फ्रेजेस को या सेम लेवल के इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को। ठीक है, तो इनको जोड़ने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, फैन बॉयज। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अब फॉर किसके लिए है? रीज़न के लिए, बिकॉज की जगह पे। एंड किसी चीज़ में ऐड करने के लिए, दो बातें करने के लिए। ठीक है, एक आइडिया को दूसरे आइडिया से कनेक्ट करने के लिए। नॉर नेगेटिव आइडिया को देने के लिए। फिर उसके बाद बट किसी भी चीज़ के अंदर कंट्रास्ट शो करने के लिए, एक चीज़ की ऑपोजिट बात होने वाली है। शोज चॉइस। अच्छा, और आपके पास जब दो ऑप्शंस आ जाते हैं तब आप और लिखते हैं। फिर येट शोज कंट्रास्ट, कंट्रास्ट को शो करने के लिए आपके पास येट आता है। ठीक है, जिस तरह हम बट यूज़ करते हैं उसी तरह इसको यूज़ करते हैं। और फिर सो रिजल्ट या फिर किसी भी चीज़ का इफेक्ट शो करने के लिए यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये फैन बॉयज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन समझ में आ गई होगी कि हम इनको कहाँ यूज़ करते हैं और ये क्या होती हैं। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आई वॉज टायर्ड बट आई फिनिश्ड माई होमवर्क। ठीक है, आई वॉज टायर्ड बट आई फिनिश्ड माई होमवर्क। अब इस सेंटेंस के अंदर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। ठीक है, तो आपने दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन यूज़ की जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। फिर ही इज स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग। अब दो क्वालिटीज़ हैं एक इंसान की, सेम लेवल की बात है, उसको जोड़ने के लिए आपने एंड यूज़ किया। दो वर्ड्स हैं। ठीक है, यू कैन स्टे हियर और गो होम।
अब ये भी क्या है, दो ऑप्शंस हैं, दो ऑप्शंस को आपने देने के लिए क्या किया, आपने और यूज किया फैन वॉइस। शी वॉज हंग्री सो शी मेड सम फूड। अगेन है तो ये रिजल्टेंट, राइट, एक चीज का रिजल्ट आ रहा है दूसरे के अंदर, लेकिन क्या है, सेम लेवल के क्लॉजेस हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। तो जहां पे भी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ना होगा, सेम लेवल के फ्रेजेस को या सेम लेवल के वर्ड्स को जोड़ना होगा, तो आप यूज करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, फैन वॉइस। आई होप आप लोगों को ये इस तरीके से याद रहेगा। फिर आती है हमारी सेकेंड टाइप, दैट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती है, दीज कंजंक्शंस ज्वाइन एन इंडिपेंडेंट क्लॉज विद अ डिपेंडेंट क्लॉज। अब क्या होता है, अब ये वो टाइप ऑफ सेंटेंसेस है जिसके अंदर एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो मैं आपको आगे दोबारा भी पढ़ाने वाली हूँ रिविजन के अंदर। तो इन सेंटेंसेस के अंदर जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है, इस तरह के सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। तो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, जो कि कंप्लीट सेंटेंस भी होता है, ठीक है, जो एक आपको प्रॉपर सेंस दे रहा होता है सेंटेंस की, और दूसरी तरफ हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज होता है जो कि इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने के लिए, दो बातों को जोड़ने के लिए, एक जो कि इनकम्प्लीट है, डिपेंड कर रही है आपकी कंप्लीट बात पर, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दे शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्ट्स लाइक टाइम, कॉज, कंडीशन, कंट्रास्ट, पर्पस और कंपैरिजन, ठीक है। ये डिफरेंट तरह के रिलेशनशिप शो करता है आपकी सेंटेंसेस के अंदर। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि कौन कौन सी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं। इसमें हमारे पास टाइम के लिए हम यूज करते हैं आफ्टर, बिफोर, व्हेन, व्हाइल, अंटिल, एज सून एज, ठीक है। ये सारी की सारी आपकी टाइम की कंजंक्शंस हैं जो कि हमारी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंदर आती हैं। फिर कॉज या रीज़न की अगर हम बात कर लें तो बिकॉज, सिंस, एज वगैरह आ जाते हैं। फिर हमारे पास कंडीशन की बात करें तो इफ़, अनलेस, प्रोवाइडेड, दैट, ये सब इसके अंदर आ जाता है। कंट्रास्ट की बात करें, ऑल्दो, दो, इवन दो, वेयर एज वगैरह वगैरह। पर्पस, सो दैट, इन ऑर्डर दैट। उसी तरह हमारे पास कंपैरिजन की बात करें तो देन आ जाता है, या फिर एज, डबल एज आ जाता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी राइट और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसकी कुछ एग्जांपल्स हमारे पास सामने लिखी हुई हैं, अगर हम उनको देख लें तो टाइम में हमारे पास लिखा हुआ है आई कॉल यू आफ्टर आई रीच होम, ठीक है। तो इस सेंटेंस के अंदर क्या है, आपके पास यहाँ पर कंजंक्शन आ रही है, कौन सी, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ रही है, ठीक है। और क्या कर रही है, दो चीज़ों को कनेक्ट कर रही है। शी स्टेड होम बिकॉज शी वॉज सिक, सही है। तो इसमें क्या है, इसमें आपके पास कॉज और इफेक्ट का रिलेशन क्रिएट हो रहा है। सिमिलरली हमारे पास कंडीशन आती है, यू कैन गो आउट इफ़ यू फिनिश योर वर्क। तो इसमें हमारे पास ये हमारी कंजंक्शन आ गई। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग वी प्लेड, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग, ठीक है। तो क्या है हमारा, यहाँ पे भी कंजंक्शन आ गई। ये कौन सी थी, कंट्रास्ट की थी कि बारिश हो रही है लेकिन फिर भी हम खेल रहे हैं, ठीक है। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग वी प्लेड, बारिश हो रही थी फिर भी हम खेल रहे थे, ठीक है। तो ही स्पोक सॉफ्टली सो दैट नो वन कुड हियर, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये आपका पर्पस बता रही है। फिर हमारे पास लास्ट आ जाती है कंपैरिजन की, शी इज़ टॉलर देन हर ब्रदर, ये हमारे पास कंपैरिजन आ गया। अच्छा, अब आते हैं हम अपनी थर्ड जो कि लास्ट टाइप है कंजंक्शन की, वो है कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब कोरिलेटिव कंजंक्शन जो है ये क्या होती है, दीज आर पेयर्स ऑफ कंजंक्शंस, ठीक है। ये कंजंक्शंस पेयर में आती है, ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करती। दैट वर्क टुगेदर टू कनेक्ट इक्वल पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। दो इक्वल पार्ट्स जो कि सेंटेंस के हैं उनको जोड़ने के लिए आपने दो कंजंक्शंस को यूज़ करना है, और वो किस तरीके से यूज़ करेंगे वो भी हम देखते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर ये आपके पास कुछ कॉमन कोरिलेटिव कंजंक्शंस लिखी हुई हैं, जिसमें सबसे पहले आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और, ठीक है। ये आपके पास कंजंक्शंस हैं, इनको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, यू कैन आइदर स्टे हियर और कम विद मी, ठीक है। यू कैन आइदर स्टे हियर और कम विद मी। अब इस सेंटेंस के अंदर दो ऑप्शंस हैं, इक्वल इंपॉर्टेंस की बात हो रही है, ठीक है, कि आपके पास ये एक ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है, तो आपने उसके लिए
पेयर ऑफ कंजंक्शन इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद ही लाइक्स नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। अब इसके अंदर भी हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं जिसके लिए हम 2 कंजंक्शंस को यूज़ कर रहे हैं, पेयर को, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है बोथ रिया एंड सीता आर कमिंग। अब देखिए 2 हमारे पास इसमें भी इक्वल इम्पॉर्टेंस की के वर्ड्स हैं, ठीक है, नेम्स हैं, और उसके लिए भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं बोथ एंड। सिमिलरली नॉट ओनली बट ऑल्सो, शी इज़ नॉट ओनली काइंड बट ऑल्सो ब्रेव। अब 2 क्वालिटीज़ को बताने के लिए आपने 2 कंजंक्शंस का इस्तेमाल किया है और उन दोनों कंजंक्शंस को आपने इक्वल इंपॉर्टेंस वाले वर्ड्स के साथ यूज़ किया है। अच्छा, आई डोंट नो वेदर हिल कम और नॉट। अब इसके अंदर भी क्या है, हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। 2 ऑप्शंस को कनेक्ट करने के लिए आपने कंजंक्शन को इस्तेमाल किया। आई होप आप लोगों को ये कंजंक्शन समझ में आई होंगी। लेट्स मूव टूवर्ड्स द एक्सरसाइज। आर यू रेडी फॉर दैट? ओके, टुडे आई कैन रीड योर कमेंट्स। तो आप अपने कमेंट सेक्शन के अंदर यहाँ पे भी मुझे बता सकते हैं। जब मैं आपसे पूछूं MCQ का आंसर, आप इस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं आपको यहीं पे ही उसकी करेक्शन करते जाऊँगी। बट एट द एंड ऑफ द वीडियो आई वांट एवरीबडी टू फाइनलाइज योर आंसर्स, कि आप लोगों ने कितने आंसर्स ठीक किए हैं। उन मार्क्स को काउंट करें और उनको आपने मुझे यूट्यूब वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना है, फिर आई विल रिप्लाई ओवर देयर। अच्छा, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड सर्कल। अब आपके पास कुछ ऑप्शंस लिखे हुए हैं, आपने उसको चूज करना है और फिर आपने उसको सर्कल करना है जो भी आपका ठीक आंसर होगा। अब इसमें 2 तरह के MCQs होंगे। कुछ MCQs इस तरह के होंगे जिसमें आपके पास कंजंक्शंस के ऑप्शंस होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जिसमें आपने आइडेंटिफाई करना होगा विच टाइप ऑफ कंजंक्शन इज दैट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले MCQ से। She stayed home dash she was feeling unwell. She stayed home dash she was feeling unwell. अब इस सेंटेंस के अंदर we have 4 options. Option A but, option B because, option C or, option D yet. Which one is the right option? Very good, Haris. The right answer is because. She stayed home because she was feeling unwell. ठीक है, ये क्यों है? क्योंकि उसका रीज़न क्रिएट हो रही है, ठीक है, उसको हम उसके साथ उसकी रीज़न दे रहे हैं। फिर हमारे पास सेकेंड MCQ है, रिदा एंड फातिमा आर फ्रेंड्स। रिदा एंड फातिमा आर फ्रेंड्स। अब आपने मुझे बताना है कि इस सेंटेंस के अंदर एंड जो है वो कौन सी कंजंक्शन है। इज इट कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव, या नन ऑफ दीज? Which one is the right option? The right answer is coordinating conjunction. Very good. अब इन स्टूडेंट का नाम यहाँ पे नहीं आ रहा, so I am just telling जिन्होंने भी आंसर किया है, this is the right option, coordinating conjunction. ठीक है, क्योंकि फैन बॉयज मैंने आप लोगों को बताया था, और इसमें क्या है, हमारे पास 2 इक्वल इंपॉर्टेंस के वर्ड्स को हमने यूज़ किया, हमने कनेक्ट किया है विद 1 वर्ड, एंड दैट इज एंड। अच्छा, फिर हमारे पास थर्ड सेंटेंस है, ही लाइक्स डैश एप्पल्स डैश ऑरेंजेस। अब इस सेंटेंस के अंदर आपने डबल कंजंक्शन यूज़ करनी है, और जिसको हम क्या कहते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन, राइट। तो अब इसके अंदर आप कौन सी कंजंक्शन यूज़ करेंगे? ऑप्शन आपके पास है either or, neither nor, both and, not only but also. इसके अंदर आप कौन सी कंजंक्शन यूज करेंगे? वेरी गुड हारिस, हारिस ने आंसर कर दिया है। द राइट आंसर इज ही लाइक्स both apples and oranges. This is the right answer. Okay, option number C. Question number 4, I wanted to go out but it was raining. अब इस सेंटेंस के अंदर आपने मुझे बताना है कि but क्या है। Is it coordinating conjunction, subordinating conjunction, correlative, या none of these? The right answer is option A, coordinating conjunctions. Very good students. Question number 5 हमारे पास है, I waited dash he finished his work. I waited dash he finished his work. अब आपने बताना है कि कौन सी कंजंक्शन इसमें लगेगी, because, until, but, or.
आई होप आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर दिया होगा. द राइट आंसर इज until. I finished until he I waited until he finished his work. This is the right answer. Okay. Question number 6. Although it was late, he continued working. अब इस सेंटेंस के अंदर आपने मुझे बताना है कि although कौन सी कंजंक्शन है. Is it coordinating, subordinating, correlative या none of these? Very good. I'm getting the answers. Yes, the right answer is subordinating. अच्छा, अब एक ट्रिक है, आपको ये पता होना चाहिए कि फैन बॉयज अगर नहीं है तो वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही होगी, क्योंकि पेयर में नहीं आ रही. अगर पेयर में आ रही है तो कोरिलेटिव है, अगर फैन बॉयज है तो कोऑर्डिनेटिंग है, फैन बॉयज के अलावा है तो सबऑर्डिनेटिंग है. ये एक हिंट है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती है, कोऑर्डिनेटिंग क्या होती है और कोरिलेटिव क्या होती है. नेक्स्ट हमारे पास है यू कैन हैव जूस डैश मिल्क. अब इसमें आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बिकॉज, ऑप्शन बी बट, ऑप्शन सी और, ऑप्शन डी सो. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी और. वेरी गुड जिन बच्चों ने आंसर किया है. क्वेश्चन नंबर 9. ही वॉज टायर्ड डैश ही वेंट टू बेड अर्ली. ही वॉज टायर्ड डैश ही वेंट टू बेड अर्ली. सॉरी, हमने ऊपर क्वेश्चन नंबर 8 को मिस कर दिया है, हम इसके बाद वहाँ चले जाएंगे, पहले आप 9 कर लें. ओके, सो बिकॉज, सो, बट, ऑल्दो. ही वॉज टायर्ड. इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का? द राइट आंसर इज सो. ही वॉज टायर्ड सो ही वेंट टू बेड अर्ली. ठीक है. अच्छा, अब ऊपर वाला जो हमने मिस किया था हम उसको देख लेते हैं. शी लाइक्स नाइदर टी नॉर कॉफी. विच टाइप ऑफ कंजंक्शन इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस? आपने बताना है कि कौन सी कंजंक्शन यूज हुई है, कोऑर्डिनेटिंग है, सबऑर्डिनेटिंग है, कोरिलेटिव है या नन ऑफ दीज है. दिस इज द इजीएस्ट एमसीक्यू आई गेस. आप लोगों को सबको इसका आंसर पता होगा. वेरी गुड. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कोरिलेटिव. अब आते हैं हम अपने 10th MCQ पे. शी इज टॉलर डैश हर सिस्टर. शी इज टॉलर डैश हर सिस्टर. अब इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं कंजंक्शंस के. ऑप्शन नंबर 1 देन, ऑप्शन बी एंड, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी बट. व्हाट इज द राइट आंसर? कंपैरिजन हो रहा है तो यहां पर कौन सी कंजंक्शन आएगी? देन. दिस इज द राइट आंसर. आई होप आप लोगों ने ठीक मार्क किया होगा. अच्छा, अब हमारे पास 11th MCQ है. आई विल कॉल यू आफ्टर आई रीच होम. आई विल कॉल यू आफ्टर आई रीच होम. अब इस सेंटेंस के अंदर व्हाट इज आफ्टर? विच टाइप ऑफ कंजंक्शन इज दिस? कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव या नन ऑफ दीज? Right answer is subordinating. Question number 12. Work hard dash you will fail. Work hard dash you will fail. Option A or, option B and, option C but, option D because. The right answer is option A. Work hard or you will fail. अच्छा, अब हमारे पास 13th MCQ है. बोथ रिया एंड मीना वॉन द प्राइज. बोथ रिया एंड मीना वॉन द प्राइज. अब इसके अंदर एंड हमारे पास क्या है? इज इट कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव या नन ऑफ दीज? द राइट आंसर इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. फैन बॉयज में से नो सॉरी बोथ भी है हमारे पास. दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन. हमारे पास बोथ एंड, बोथ रिया एंड मीना है. तो विच वन इज द राइट ऑप्शन? द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, कोरिलेटिव. ठीक है, क्योंकि हमारे पास ग्रुप ऑफ कंजंक्शन आ रहा है, पेयर आ रहा है, तो जब भी पेयर में कंजंक्शन आती है तो वो क्या होती है? वो कोरिलेटिव कंजंक्शन होती है. आई वॉज टायर्ड डैश आई फिनिश्ड माई होमवर्क. आई वॉज टायर्ड डैश आई फिनिश्ड माई होमवर्क. अब इस सेंटेंस के अंदर आपके पास ऑप्शंस हैं बट,
because, although, unless. The right option is I was tired but I finished my homework. Option A. ओके अच्छा, फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15. शी वॉज रीडिंग वाइल हर ब्रदर वॉज प्लेइंग. शी वॉज रीडिंग वाइल हर ब्रदर वॉज प्लेइंग. इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास एक कंजंक्शन आ रही है वाइल. आपने बताना है विच टाइप ऑफ कंजंक्शन इज दिस. कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव, नन ऑफ दीज. The right answer is subordinating conjunction. Good. फिर हमारे पास next 16th MCQ है. Dash Riya dash Sita is absent today. अच्छा, अब इसके अंदर आपके पास 4 options हैं. Neither nor, either or, both and, not only but also. Which one is the right option? हारिस ने कहा है ऑप्शन ए. Neither Riya nor Sita is absent today. Okay. Not only Riya but also Sita is absent. नहीं. Okay, you're right. Neither nor is the right option. Option A is the right option. ठीक है. Neither Riya nor Sita is absent today. अच्छा. He did not come for he was ill. अब इस सेंटेंस के अंदर for क्या है? आपके पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, कोरिलेटिव है, या नन ऑफ दीज है. विच वन इज द राइट ऑप्शन? वेरी गुड हारिस. द राइट ऑप्शन इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्योंकि फैन बॉयज आ रहा है इसलिए. यू कैन गो आउट डैश यू फिनिश योर वर्क. यू कैन गो आउट डैश यू फिनिश योर वर्क, एंड इफ बट और. Which one is the right option? The right answer is option B. You can go out if you finish your work. Good, both of you, Haris and Abdullah. Acha. She spoke softly dash no one could hear. She spoke softly dash no one could hear. Because, but, so that, and. Which one is the right answer? She spoke softly. Option A, option B, option C, or option D. The right answer is option C. I don't know whether he will come or not. अब इस सेंटेंस के अंदर whether क्या है? Whether और हमारे पास ग्रुप है, पेयर है. अब इस पेयर के अंदर आपने मुझे बताना है कि is it coordinating, subordinating, correlative or none of these. क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है कोरिलेटिव, क्योंकि पेयर में जब भी कंजंक्शन आती है तो वो आपकी कोरिलेटिव कंजंक्शन होती है, सबऑर्डिनेटिंग नहीं होगी. ठीक है हारिस, इसको नोट डाउन कर लिएगा. अच्छा, फिर हमारे पास आता है ही इज स्मार्ट डैश हार्ड वर्किंग. ही इज स्मार्ट डैश हार्ड वर्किंग. अब हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, बट, और, एंड, ऑल्दो. विच वन इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, क्योंकि हम सेम लेवल की चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं. अच्छा, फिर हमारे पास 22 नंबर क्वेश्चन है. डैश यू हरी यू विल मिस द ट्रेन. अब इसके अंदर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए अनलेस, ऑप्शन बी बिकॉज, ऑप्शन सी एंड, ऑप्शन डी बट. विच वन इज द राइट आंसर? The right answer is option A, unless you hurry, you will miss the train. ठीक है, both of you correct answer आप लोगों ने बताया. अच्छा, he is poor but honest. He is poor but honest. अब इस सेंटेंस के अंदर but क्या है? Is it coordinating conjunction, subordinating conjunction, correlative या none of these? Right answer is coordinating conjunction. Why? Fanboys. नेक्स्ट हमारे पास है आई स्टेड होम डैश आई वॉज सिक. आई स्टेड होम डैश आई वॉज सिक. सो, बट, बिकॉज, और.
The right answer is because. I stayed home because I was sick. Question number 25. He can dash sing dash dance very well. इसमें pair of conjunction आएगी, correlative conjunction आएगी. आपने बताना है कौन सी conjunction use होगी. The right answer is option C. He can both sing and dance very well. फिर हमारे पास नेक्स्ट आती है क्वेश्चन नंबर 26. वी वेटेड अंटिल द रेन स्टॉप्ड. वी वेटेड अंटिल द रेन स्टॉप्ड. अब अंटिल क्या है इस सेंटेंस के अंदर आपने बताना है. इज इट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन. द राइट आंसर इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है. शी वॉज टायर्ड डैश शी केप्ट वर्किंग. शी वॉज टायर्ड dash she kept working. So, but, because, if. The right answer is but. She was tired but she kept working. ठीक है, इसमें A और C दोनों नहीं आ सकते क्योंकि so भी क्या है वो रिजल्टेंट की तरफ लेके जाता है. She was tired so she kept working. No, कोई सेंस नहीं क्रिएट करता, राइट. और बिकॉज भी सेंस नहीं क्रिएट करता. दो ऑपोजिट चीज़ें हैं, थकना और फिर भी काम करना. ठीक है, दो ऑपोजिट चीज़ें हैं, इसलिए ये इसका राइट आंसर बट होगा. क्वेश्चन नंबर 28. यू कैन हैव टी और कॉफ़ी. यू कैन हैव टी और कॉफ़ी. अब इस सेंटेंस के अंदर आपने बताना है कि और क्या है. इज इट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव या नन ऑफ दीज. द राइट आंसर इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. क्यों? क्योंकि फैन बॉयज यूज हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 29. इट वॉज रेनिंग dash it was raining we played outside. dash it was raining we played outside. अब इसके अंदर हमारे पास चार ऑप्शंस हैं. because, although, so, or. which one is the right answer? अब ये भी दो कंट्रास्टिंग चीजें हैं, तो राइट आंसर वुड बी although it was raining we played outside. ठीक है, बेशक बारिश हो रही थी फिर भी हम बाहर खेल रहे थे. I won't go dash you come with me. Option A unless, option B and, option C but, option D or. The right answer is option A. I won't go unless you come with me. She is not only kind but also brave. अब इस सेंटेंस के अंदर मैं नहीं बताऊंगी कहाँ कहाँ कंजंक्शन यूज हो रही है, आपने खुद बताना होगा. इज इट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव या नन ऑफ दीज. The right answer is correlative conjunction, option C. Not only but also. A pair of conjunction has been used over here. He was late dash he missed the bus. He was late dash he missed the bus. Because, but, so, although. The right answer is option C. He was late so he missed the bus. I will wait here dash you return. I will wait here dash you return. Question number 33. Option A so, option B until, option C and, option D but. Option B is the right answer. I will wait here until you return. Second last MCQ है. She tried hard dash she did not succeed. She tried hard dash she did not succeed. Right answer क्या होगा इसका? And, so, but, because. क्योंकि दो opposing बातें हैं. She tried hard but she did not succeed. This is the right answer. I was tired so I went to bed early. I was tired so I went to bed early. अब इसके अंदर हमारे पास चार ऑप्शंस हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग है, कोरिलेटिव है या नन ऑफ दीज. द राइट आंसर इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी कंजंक्शन जो हमने की, जो MCQs हमने सॉल्व किए. आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी साथ में. यूट्यूब वीडियो के नीचे आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपने कितने मार्क्स गेन किए. आई रिप्लाई ओवर देयर. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.